हेलो एंड वेलकम टू फिनटेक बाय मोहित लांबा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह आप केवल 5 मिनटों के अंदर कोई भी फॉरेन कंट्री से इजीली डॉलर्स को मंगा सकते हो अपने इंडियन बैंक अकाउंट में, या फिर इंडिया से आपको कोई बाहर कोई फॉरेन कंट्री में पैसे भेजने तो वो भी आप केवल मिनटों में भेज सकते हो, केवल 5 मिनटों के अंदर, वो भी एकदम फ्री। यानी उसमें आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा। तो अब आप इस प्रोसीजर को किस तरह से इजीली कर सकते हो उसके बारे में आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर एक भी स्टेप स्किप कर दोगे तो हो सकता है कि आपका ट्रांजैक्शन वो सक्सेसफुली पार ना हो पाए। इसलिए डू वॉच टिल द एंड। और वीडियो अगर आपको पसंद आ जाती है तो वीडियो को भी लाइक कर देना, और फाइनेंस रिलेटेड और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड जो भी आपको नॉलेज चाहिए उसके लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर डेली मैं फाइनेंस रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता हूँ। तो अगर फाइनेंस के सेक्टर में आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका डेफिनेटली बनता है। सो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं हाउ टू सेंड और रिसीव मनी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे सर्च करना है रेमिटली, यानी कि REMITLY। रेमिटली इस ऐप को वैसे इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये हमें इस तरह की स्क्रीन दिखा रहा है। तो यहाँ पे इंग्लिश ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हमारी एज अ ऐप की लैंग्वेज सिलेक्ट की हुई है, तो इसे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आते हैं, क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल या फिर आई ऑलरेडी हैव अ प्रोफाइल। तो अब जैसे कि मैं ये ऐप को फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यानी कि यहाँ पे एक नया प्रोफाइल मैं अपना क्रिएट करूंगा। इसके बाद सेंडिंग फ्रॉम यूएसए। अभी समझो मुझे यूएस में मेरा अगर कोई रिश्तेदार रहता है या फिर मेरा कोई भी जान पहचान वाला रहता है जिससे मुझे डॉलर्स मंगाने अपने इंडियन बैंक अकाउंट में, यानी कि वो जब पैसे रिसीव होंगे तो वो इंडियन रुपीज़ में रिसीव होने चाहिए, और वो कंट्री है यूएसए। तो अब मुझे अगर यूएसए से पैसे मंगाने तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूएसए है तो उसे यूएसए ही रहने दूंगा। लेकिन आपको अगर समझो कोई और कंट्री से पैसे मंगाने तो यहाँ पे आपको चेंज करना होगा। यहाँ पे इस एरो के ऑप्शन पे क्लिक करके उस कंट्री का नाम या सर्च करो, या फिर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल अगर ऑस्ट्रेलिया से मंगाना है तो ऑस्ट्रेलिया का नाम सिलेक्ट कर दो, लेकिन मुझे यूएसए से मंगाना है तो मैं यहाँ पे यूएसए ही सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद चूज योर कंट्री, यानी कि हम कौन सी कंट्री से वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम इंडिया से, इसलिए यहाँ पे हम इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। इंडिया को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये हमसे हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पे मैं मेरा ईमेल आईडी डाल देता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे एक पासवर्ड को क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे नीचे ज्वाइन रिमिटली के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यानी कि अब हम इसमें रिमिटली के ऐप में ज्वाइन हो जाएंगे। इसके बाद यह एनेबल बायोमेट्रिक्स बोल रहा है, यानी कि मेरा फिंगरप्रिंट मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं एनेबल बायोमेट्रिक्स को कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरा फिंगरप्रिंट को यूज़ करके इसमें एज अ पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए इसमें चले जाता हूँ, क्योंकि ये सब ऐप को सिक्योर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कोई भी और आपके फ़ोन से कोई भी गलत ट्रांजेक्शन ना कर दे। इसलिए हमेशा अपने बायोमेट्रिक्स को ऑन रखा करो, यानी कि फिंगरप्रिंट सेंसर को जहाँ पे भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे उसे यूज़ किया करो। अब यहाँ पे इस तरह की स्क्रीन आई है, तो यहाँ पे मैं ये ऐड को कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मेरे को डॉलर भेजने तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं $1000 को, अगर समझो मेरे को $1000 मंगाने, या फिर फॉरेन से किसी को मुझे $1000 को भेजना है, तो $1000 को अगर भेजोगे तो यहाँ पे इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 79,690 रुपीज़ होता है, यानी आज के डॉलर के भाव के हिसाब से। और यहाँ पे नो ट्रांसफर फीस दिख रही है आपको, यहाँ पे देखो नीचे दिख रहा होगा नो ट्रांसफर फी। तो इसमें एक रूल है रेमिटली में, अगर आप $1000 या फिर उसके ऊपर किसी से मंगवाते हो, यानी कि फॉरेन में जो बंदा आपका बैठा है उसको बोलोगे कि मुझे $1000 या फिर उसके ऊपर का भेज, तो उसमें कोई भी ट्रांसफर की फी नहीं लगेगी। लेकिन अगर यही आप अगर 1000 से कम डॉलर मंगाते हो, फॉर एन एग्जाम्पल $900 मंगाते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको $3.99 की फ़ी लग रही है, यानी कि $4 की, जो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि अगर आप फॉरेन से कोई भी पैसा मंगा रहे हो तो उसमें आपको जो टैक्सेस है और जो ट्रांजैक्शन फीस है वो तो देनी ही पड़ती है। लेकिन रेमिटली हमें चीपेस्ट वे दे रहा है, जिससे हम इजीली कम से कम फीस देकर $1000 के नीचे भी मंगा सकते हैं। और अगर $1000 के आप ऊपर मंगा रहे हो तो वैसे भी आपको फ्री दे रहा है। तो अगर आपको मंगाना है तो $1000 के ऊपर ही मंगाया करो, और अगर कम वाला मंगाना है तो फिर $4 की फीस पे किया करो, क्योंकि $4 की फीस ये कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर देखोगे तो कितना हो जाता है, अगर 80 का भी भाव अगर हम पकड़ते तो 320 रुपये, तो ठीक है ना। अगर 70,000 या 71,000 मंगाना है तो 300 से 350 रुपये तो हम एज अ प्रोसेसिंग फ़ी खर्च कर ही सकते हैं, और अगर $1000 के ऊपर मंगाओगे तो वो भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर समझो अभी मुझे $1000 मंगाने हैं,
तो यहाँ $1000 में डालूंगा। अब ये प्रोसीजर मैं कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, लेकिन आपको जिस बंदे से उस पैसे को मंगाने होंगे उसको ये प्रोसीजर करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि पैसे वहां से आपको सेंड करवाने ना, तो आपको ये प्रोसीजर करनी होगी। ये अगर आपको किसी को पैसे भेजने तो आप अपने फोन में ये प्रोसीजर करोगे, लेकिन किसी से मंगवाने तो जिस बंदे से मंगवाओगे उसको ये प्रोसीजर करने बोलना। तो यहाँ पे अभी $1000 मंगाऊंगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक्सप्रेस और इकोनॉमी का। तो पहले एक्सप्रेस और इकोनॉमी के भाव में फर्क होता था, लेकिन अभी रेमिटली ने दोनों का भाव सेम कर दिया है। खाली यही फर्क रखा है कि एक्सप्रेस से अगर हम मंगाते हैं तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन रहता है, या तो डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकता है वो कंसर्न पर्सन, या फिर क्रेडिट कार्ड से। वही अगर इकोनॉमी से मंगाते हैं तो बैंक अकाउंट से भी पेमेंट कर सकता है। सो आजकल मोस्टली दुनिया में जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अगर कोई कर रहा है तो उसके बाद डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड तो होगा ही, क्योंकि उसके बिना तो कोई भी ट्रांजेक्शन होते ही नहीं है। तो एक्सप्रेस से मंगाने बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एक्सप्रेस से आप इंस्टेंटली डिलीवरी ले सकते हो पैसों की, केवल 5 से 15 मिनट के अंदर। वहीं पे अगर आप इकोनॉमी से मंगाओगे तो उससे 3 से 5 दिन लग जाते हैं। और अगर अर्जेंटली आपको कभी पैसे चाहिए तो इकोनॉमी के ऑप्शन पे मत जाइए, एक्सप्रेस पे जाइए, ताकि फटाक से आपको पैसे रिसीव हो सके। तो यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीवरी मेथड आता है, जहाँ पे बैंक डिपॉजिट, यूपीआई, ये दो ऑप्शन आते हैं, और कैश पिकअप भी आता है। तो हम मोस्टली बैंक डिपॉजिट या फिर यूपीआई के मोड से जाएंगे। अगर बैंक डिपॉजिट पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बैंक सिलेक्ट करने आएगा, यानी कि समझो यूएस में आपका जो कोई भी फॉरेन एग्जांपल भाई है उससे आपको $1000 मंगाने, तो आपका अगर आईसीआईसीआई में अकाउंट है तो आप वो आपके भाई को यहाँ पे आईसीआईसीआई सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर मांगेगा। तो अभी जिसके भी अकाउंट में आपको डॉलर भेजने हैं, या फिर किसी से अगर कोई आपको डॉलर भेज रहा है तो आपका वो यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देगा, यानी कि बैंक अकाउंट नंबर। और जैसे वो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे टाइप करेगा, कंटिन्यू पे क्लिक करेगा, तो केवल 15 से 20 मिनटों में आपको जो कैश पेमेंट है, जो आपका पेमेंट है यानी कि डॉलर्स का पेमेंट है, वो रिसीव हो जाएगा सक्सेसफुली, वो भी कुछ मिनटों में। और अगर $1000 के ऊपर रहेगा तो उसमें कुछ भी कट के नहीं आएगा, पूरा 1000 का $1000 आएगा। और अगर $1000 से कम है तो $4 कट के मिलेगा। और यहाँ पे अगर दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं यानी कि यूपीआई का, तो यूपीआई के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको इस तरह का स्क्रीन आ जाता है। यहाँ पे आपको उस बंदे की यूपीआई आईडी डालनी है जिसको आप सेंड कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक लिखा हुआ है, देखो, HDFC सिंडिकेट बैंक एंड सिटी बैंक डू नॉट करंटली सपोर्ट रेमिटेंसेज वाया यूपीआई। यानी कि अगर HDFC सिंडिकेट बैंक या फिर सिटी बैंक के थ्रू आपका यूपीआई आईडी है, यानी कि आपका जो भी गूगल पे, फोन पे या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू योर यूपीआई आईडी, जो भी आपका यूपीआई आईडी है वो HDFC सिंडिकेट बैंक या फिर सिटी बैंक में से रहेगा, तो उसमें आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है। तो अगर इनके अलावा कोई बैंक में, जैसे कि आईसीआईसीआई में या फिर और कोई बैंक में, कोटक महिंद्रा में है, तो वहां पे आपको यूपीआई आईडी के थ्रू ट्रांजैक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ये बैंक्स में तो नहीं होगा। तो ऐसे केस में आपको बैंक डिपॉजिट ही बेस्ट ऑप्शन पड़ता है, यानी कि डायरेक्टली उस बंदे जिसको भी आप भेज रहे हो या फिर कोई आपको भेज रहा है तो उस कंसर्न रिसीवर का जो बैंक अकाउंट नंबर है वो वहाँ पे डाल दो। यानी कि अगर यहाँ पे मैं आपको अगेन बता देता हूँ, HDFC पे क्लिक करके यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दोगे तो इजीली जो बैंक अकाउंट है उसमें वो पैसे चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आप केवल कुछ मिनटों में US डॉलर्स को या फिर कोई भी अदर कंट्री की करेंसी को इंडियन रुपीस के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर सकते हो। या फिर किसी को इंडिया से बाहर अगर पैसे भेजने तो वो भी भेज सकते हो। उसके लिए जो मैंने प्रोसीजर बताई सेम करनी है, खाली फ्रॉम जो यूएसए किया था वहाँ पे इंडिया कर देना है, यानी कि इंडिया से भेजोगे, और जो कंट्री में भेजना है रिसीवर कंट्री में उस कंट्री का नाम डाल देना है। तो इस प्रकार से आप इजीली ये ट्रांजैक्शन रेमिटली के थ्रू कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे फिनटेक बाय मोहित लांबा पे। थैंक यू सो मच।